Hello students. So this is the chapter number 3, Tsunami, the Night of Killer Waves, and now we are continuing our second part of this chapter. This is class 7th and now we are continuing our second part of this chapter number 3, which name is Tsunami, the Night of the Killer Waves. So students, ये जो पैरा था ये हम लोग ने ऑलरेडी रीड कर चुका था. Now we are moving here. Yes. So reading and comprehension. Now let's read. What happened? Japan was hit by an enormous earthquake. जो जापान था वो enormous हुआ एक earthquake से, एक भयंकर earthquake से. On March 11, 2011, the tragic deadly 23rd foot tsunami in the northern part of the country. तो ये 11 मार्च 2011 का जो एक किस्सा है, एक वाक़या है जहाँ पर एक जापान में एक अर्थक्वेक आया था, किसके अंदर, ओशियंस के अंदर, और इसने ऑलमोस्ट सभी कंट्री को क्या करके रखा था, अपना इफेक्ट डाल के रखा था. द जायंट वेव्स डायलॉग्ड सिटीज़ एंड रूरल एरियाज. तो इसने क्या करके रखा था, सिटीज़ और रूरल एरिया को भी अपने अंडर में लेके रखा था. स्वीपिंग अवे कार्स, होम, बिल्डिंग्स, ट्रेन एंड बोट्स लिविंग अ पाथ ऑफ डेथ एंड डिवास्टेशन. सो जो ये सुनामी थी इसने अपने साथ रूरल एरिया, सिटीज़, कार्स को, होम को, बिल्डिंग्स को, ट्रेन को, बोट्स को और सभी चीज़ों को अपने साथ ले डूबा और लास्ट में एक डिवास्टेशन बचा रह गया, बस हो गया. 10 of thousands of people were evacuated from their home due to an explosion at the Fukushima डिची न्यूक्लियर पावर स्टेशन. और जो रेस्ट ऑफ मतलब कि 10,000 के करीब जो पीपल थे वो एवेकेट हो गए थे अपने घर से, और जो बचे हुए थे वो फुकुशिमा डिची न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन था उससे भी प्रभावित हो गए थे, उससे भी इफेक्टेड हो गए थे. सो इशिनोमाकी रेसिडेंट काई मशुदा. तो ये जो मशुदा है, ही वॉज अ पर्सन, he is a person actually, was at his workplace. तो ये जो मशुदा है वो इशिनोमाकी रेसिडेंट के थे. मशुदा वो अपने वर्क प्लेस में थे, पैकिंग कर रहे थे किसके लिए, सी फूड फॉर शिपमेंट, when the history trembled and tsunami struck his hometown. तो ये जो पूरी जो स्टोरिक जो ट्रेम्बलर, दैट मीन्स स्टूडेंट्स, शेकिंग एंड वाइब्रेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये जब जो अर्थक्वेक आया था किसके अंदर, इस ओशियन के अंदर में, जब लहरें उठना शुरू हुई थी, तो ये जो मौसूदा थे, ये पर्सन अपनी मतलब सी फूड की जो शिपमेंट्स होती है उसकी पैकिंग कर रहे थे, और उसी वक्त में ये जो सुनामी के जो झटके थे वो आना शुरू हो गए थे. इस सुनामी ने स्ट्रक करना शुरू कर दिया था लोगों को. सो इट वॉज ईजी फॉर हिम टू anticipate, that means students imagine or expect something to happen. So ये imagine कर पाना बहुत ही easy था लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ बहुत भयंकर होने वाला है. By the force of the jolt that was tsunami would soon follow. तो इस तरीके से जो सुनामी के झटके थे उसने प्रभावित करना शुरू कर दिया था लोगों को, और जितनी भी चीज़ें थी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था, मतलब कि बर्बाद करना शुरू कर दिया था. When he saw the waves a few hundred meters away, however, he was dumbstruck. So जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो लहरें हैं वो सैकड़ों मीटर ऊंची उठ रही हैं, तो ये देख के वो क्या हो गए, हक्का बक्का हो गए, dumbstruck हो गए. dumbstruck that means students a shock of surprise as to be unable. So मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से परेशान हो जाना, शॉक हो जाना, आश्चर्य हो जाना. That's called the dumbstruck by the rolling columns of black water as they engulfed a 3-story building and surged toward him with increased movements. तो ये जितना भी जो मतलब कि मूवमेंट था, इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो सैकड़ों मीटर की जो लहरें उठ रही है, इसने देखते ही देखते 3 स्टोरी बिल्डिंग को अपने अंडर में ले लिया था, और अपने अंडर में लेके उसने सब पूरे वाटर में बहा के ले गई थी अपने इस वेव्स के साथ, इसलिए इसको एक किलर वेव्स बोला गया है. तो ये सब देखने के बाद वो क्या हो गए थे, जो मौसूदा थे वो ड्रम स्ट्रक हो गए थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए थे. सो मौसूदा वॉज टेरिफ्ड. He hopped in his car and instinctively
sought the safety of a nearby warehouse. So वो अपने वेयर हाउस के पास ही मतलब कि वहाँ पर ही क्या करने लगे, वेट, हाँ, इंस्टिंक्टली मतलब कि बाय नेचुरल इंस्टिक्ट। सो ये जो मौसूदा थे ना वो इस उम्मीद में थे कि मतलब कि अपने कार में ही बैठे ही वो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सो एज ही एंटर्ड थ्रू द वेयर हाउस डोर द राइजिंग वाटर फॉलोड हिम। तो जैसे ही वो अपने वेयर हाउस के पास पहुँचे, मतलब डोर में थे, तो ये जो पानी था वो अचानक से बढ़ गया और उनको पूरा कम्प्लीटली, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो पानी है वो उनको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मौसूदा's कार क्विकली बिकम submerged and after a few moments he was used a hammer to shatter the window and escape the vehicle। तो और देखते ही देखते जो मौसूदास की जो कार थी वो क्या हो गई, जो मौसूदा की जो कार थी वो क्या हो गई, सबमर्ज्ड हो गई पानी के अंदर एक ही क्षण में, कुछ ही मोमेंट में ही यूज्ड अ हैमर, और उन्हें अंत में हैमर हथौड़े का यूज़ करना पड़ा उस विंडो को तोड़ने के लिए और उस व्हीकल से इजीली बाहर आने के लिए। सो आई बिलीव्ड आई momentarily passed out in the water but come miracle that means चमत्कार, floating face up and alive। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, मेरेकल हूँ, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जो मेरी कार थी वो इतनी भयंकर वेव्स के अंदर समा गई थी, सुनामी के अंदर समा गई थी। हमारी जो कार थी उसे तोड़ने के लिए मैंने हथौड़े का यूज़ किया था, हैमर का यूज़ किया था, और मेरा ज़िंदा होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो आज मैं लाइव अपनी जो बातें हैं उस मोमेंट की, सुनामी की जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ, तो ये जो है ये मोमेंट है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। Okay students, so this is the part second of this chapter. See you soon with the next part of this chapter. Till then take care. Bye.